राधे राधे। इंग्लिश की क्लास में आप सभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस क्लास में हम इंग्लिश का लेसन 12 सेफ्टी सेव्स पढ़ रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कुणाल एक केयरलेस लड़का है जो हमेशा अपने कामों को लापरवाही से करता है और इसका खामियाजा उसे अक्सर भुगतना पड़ता था। एक दिन उसे उसके इंग्लिश के टेस्ट के लिए पेन की ज़रूरत थी और उसे मिल नहीं रहा था और इसी सब चक्कर में वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। जल्दबाजी में वो स्कूल के लिए निकलता है और गलत बस में चढ़ जाता है। अब जब वो बस में चढ़ता है तो वो वहाँ देखता है कि वो गलत बस में चढ़ा हुआ है। तो आज हम यहीं से इस क्लास को आगे शुरू करते हैं। द बस वॉज क्राउडेड. Kunal looked for his friends, but no one was there. He found that he was on the wrong bus. His face turned pale. He jumped off the moving bus. He landed with a bump on the road. A scooter was coming from behind. It stopped just a few inches away from him. The woman on the scooter shouted at him. Kunal बस में चढ़ गया। अब उसने देखा कि बस में बहुत भीड़ थी, क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड. कुणाल अपने दोस्तों के लिए की तलाश कर रहा था, वो ढूंढ रहा था अपने दोस्तों को। बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ही फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस. अब उसे पता चला कि वो गलत बस पे चढ़ गया है। वो एकदम टेंशन में आ गया। His face turned pale. उसका चेहरा पेल यानी होता है पीला पड़ जाना, डर से घबराहट से चेहरा पीला पड़ गया। He jumped off the moving bus. और उसने कुछ नहीं सोचा, बस वो झट से jumped off यानी कूद गया। jumped off यानी कूद गया, वो चलती हुई बस से कूद गया। He landed with a bump on the road. और वो landed मतलब गिरा और bump यानी धड़ाम से, वो धड़ाम से सड़क पर गिरा। तभी a scooter was coming from behind. एक स्कूटर उसके पीछे से आ रहा था। The woman on the scooter shouted at him. एक महिला उस स्कूटर पे थी, वो उस पर चिल्लाई। अचानक से वो गिरा तो शायद उसे लगा कहीं ऐसा ना हो स्कूटर के नीचे आ जाता। तो कुणाल अपनी लापरवाही के कारण उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ जा रहा है, बस चढ़ गया बस पे। इसके बाद वुमन उससे कहती है, डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ? कुणाल का जवाब देता है, नो मैम, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। वुमन, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस? डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस? महिला उससे पूछती है, डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ? क्या तुम खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तो वो जवाब देता है, नो मैम, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। नहीं मैम, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे स्कूल के लिए आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। महिला फिर उससे पूछती है, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस? तो इसका मतलब है कि तुम्हें देर हो रही है तो तुम चलती हुई बस से कूद जाओगे। डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता, जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस, कि एक चलती हुई बस से कूदना खतरनाक हो सकता है। वुमन आगे पूछती है, कहती है, अब सॉरी, कुणाल उसकी बात सुन के जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली. ही वॉज बैडली इंजर्ड. ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट. शी लिसन्ड केयरफुली. कुणाल जोर जोर से लाउडली ऊंची आवाज में जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। पहले तो उसको लेट हो गया, टेस्ट छूट गया, गिर भी गया, चोट भी लग गई, तब वो क्या करे, सब कुछ इकट्ठा हो गया तो उसको रोना तो आएगा ही आएगा। तो उसने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। ही वॉज बैडली इंजर्ड. बैडली यानी बुरी तरह से, और इंजर्ड घायल हुआ, वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट. उसने उसे पूरी घटना सुनाई। किसे? उस महिला को। होल मतलब पूरी, इंसिडेंट घटना, उसने उस महिला को सारी घटना सुनाई। शी लिसन केयरफुली, और लिसन यानी सुना, उन्होंने केयरफुली ध्यान से, और उन्होंने उसकी सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। अब वुमन ने कुणाल से कहा, रिमेंबर, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. महिला ने उससे कहा, याद रखो, रिमेंबर यानी याद रखो,
इट इज बेटर टू बी सेफ, कि सुरक्षित रहना, देन सॉरी, सुरक्षित रहना सॉरी यानी अफसोस से बेहतर है, यानी दुखी होने से, परेशान होने से अच्छा है कि हम लोग सेफ रहें। कुणाल ने उससे कहा, व्हाट शुड आई डू मैम, विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर। उसने महिला से कहा, मैम अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने महिला से पूछा, क्या आप मुझे, विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर, क्या आप मुझे डॉक्टर तक ले जा सकती हैं, ले जाएंगी। वुमन ने उससे कहा, श्योर, आई कांट लीव यू अलोन इन सच ए सिचुएशन। महिला को उस पर तरस आता है और वो उससे कहती है, मैं तुम्हें, श्योर अवश्य, मैं तुम्हें ऐसी परिस्थिति में, सिचुएशन यानी परिस्थिति में, अलोन अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। कुणाल ने उसे थैंक यू बोला, थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत धन्यवाद। तो उसके के बाद जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे, ऑन द वे शी रिसाइटेड हिम अ पोयम, रास्ते में उसने, महिला ने कुणाल को एक पोयम सुनाई और सिखाई कि वो इन सब चीजों का पालन करे। नेवर प्ले ऑन द रोड, नेवर रन अक्रॉस, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, नेवर जंप फ्रॉम अ बस, नेवर कैच अ रनिंग बस, नेवर पुट योर head or hands out, never yell, scream or shout. Doing this you will always be safe and sound. Both you and everyone around. उसने उसे कविता सुनाई। रिसाइटेड का मतलब होता है सुनाई, यानी रिसाइट का मतलब होता है किसी को सुनाना, यानी कथा वाचन करना, कहानी सुनाना। नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़क पर कभी मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, सड़क को कभी दौड़कर पार मत करो। नेवर वॉक इन ग्रुप्स, और सड़क पर कभी समूह में मत चलो। ये तो तुम लोगों से नहीं हो सकता, सड़क पर हमेशा ग्रुप में ही चलना होता है, चाहे कोई आके पीछे से टक्कर ही मार दे। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, कभी यातायात के नियमों को मत तोड़ो। ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के नियम। नेवर जंप फ्रॉम अ बस, कभी हुई बस से छलांग मत लगाओ। नेवर कैच अ रनिंग बस, कभी चलती हुई बस मत पकड़ो। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, कभी अपने सिर हाथ बाहर मत निकालो। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, कभी भी येल यानी चीखो, स्क्रीम चिल्लाओ और शाउट यानी शोर मत मचाओ। कभी भी चीखो न चिल्लाओ, ना ही शोर मचाओ। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, डूइंग दिस, ऐसा करने से, यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, तुम हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहोगे। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, और इतना ही नहीं, तुम दोनों यानी कि तुम खुद भी और तुम्हारे आसपास जो लोग मौजूद हैं उन सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रखोगे। कुणाल हैड लर्न्ड अ लेसन, ही वोव्ड नेवर टू बी केयरलेस। इस तरह कुणाल ने एक लेसन सीख लिया। लर्न यानी सीख लिया, एक पाठ सीख लिया, सबक सीख लिया, और उसने वोव्ड कसम खाई, प्रतिज्ञा ली कि वो कभी भी लापरवाही नहीं करेगा, यानी अपने सभी कामों को सही तरीके से, सही समय पर और ध्यान पूर्वक करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस चैप्टर से कुछ सीखा होगा कि अपने हर काम को सही समय पर दृढ़ता के साथ करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो। अपनी चीज़ों को संभालना हो, अपनी पढ़ाई हो, हर चीज़ के प्रति सजगता से हमें काम करना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।